साईं की प्रतिमा को काशी के मंदिरों से हटाने की प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? ये तो काफ़ी समय से विराजमान है साईं। काफ़ी समय से विराजमान हैं, लगभग 13 साल से मान लीजिए। हुँ। 13 साल पहले लगभग 2011-12 की बात है, जब परम पूज्य ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने इस मुद्दे को उठाया था कि साईं पूजा जो है, प्रेत पूजा सनातन मंदिरों में मान्य नहीं है। उसके बाद परम पूज्य जगत गुरु निश्चलानंद जी भी लगातार साल में 1 बार 2 बार उठाते रहते हैं इस मुद्दे को लगातार। तो हम अपने सनातन परंपरा के जो धर्म गुरु हैं उनको फॉलो भी करते हैं। तो लगातार लगभग 5 वर्षों से काशी में धीरे धीरे लोगों को समझाना करना। तो बल्ली जानते होंगे आप, जो थूका जाता है। हाँ, बल्ली जो ठोकते हैं। काशी नहीं नहीं, जो थूका जाता है, थूका थूकना अच्छा, वो थूकना मुझे लगा बाँस की बल्ली गाड़ने वाला। नहीं नहीं, थूकना। काशी अच्छा, अच्छा। खंड में यम जी अपने गढ़ों से कह रहे हैं कि जो हुँ, पवित्र तीर्थों पे थूकते हैं, हुँ, जो पवित्र तीर्थों पे थूकते हैं, इनको ले जाओ फांसी पे लटका दो। हुँ, इनको पैर की ठोकरों से मारो, इनके सर को तोड़ करके फेंक दो। हुँ, ये यम जी कह रहे हैं। और इनके भक्तों को, इनको जो है रौरव नामक नरक में ले जाओ। हुँ, तो हमारी आने वाली पीढ़ी प्रेत पूजक न हो जाए, रौरव नामक नरक के भागी न बने। हमसे जो बन सका हमने अभियान चलाया। अभियान में लोग प्रेरित होकर स्वयं जागृत हुए और लोगों ने कहा कि इसको हटाने, बैठाने की प्रथा तो लोगों में बहुत है, लेकिन हुँ, हटाने का जो है साहस कहिए, दुस्साहस कहिए, जो भी कहिए इसको जो है आप लोग, तो लोगों ने कहा कि हटेगी कैसे। तो एक संत हुँ, है, उन्होंने बताया कि इनके मुंह पे पीली सरसों 2 रुपए की मारिए, इनके मुंह पे जो है कपड़ा बांधिए और हटाइए। तो मैंने कहा कि भाई हुँ, मूर्ति टूटनी नहीं चाहिए, सुरक्षित हटनी चाहिए। हुँ, भाई संत है, कोई संत मानता है, पीर मानता है, कोई औलिया मानता है, कोई कुछ मानता है। तो है तो ये प्रेत ही एक तरह से। अब हिंदू हुँ, मुसलमान की बात हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका नाम वास्तविक रूप से आप देखिए तो चांद मियां है। हुँ, वास्तविक नाम ये चांद मियां है। जब हमारे जगत गुरु जी ने एक मुहिम को छेड़ा, तो कुछ हमारे अंदर ही विधर्मी बैठे हुए हैं हिंदू के रूप में, सनातन द्रोही। उन लोगों ने क्या किया, कुछ राजस्थान से जो है इनको ब्राह्मण घोषित कर दिया। अरे! राजस्थान में इनका जन्म दिखा के इनको ब्राह्मण के नाम से किताब लिख दिया। हुँ, इसी तरीके से किसी ने कहीं लिख दिया। लेकिन वास्तविक जो आप साईं चरित्र जब आप पढ़ते हैं, जो साईं ट्रस्ट से छपी है शिरडी हुँ, से, तो उसमें इनके चरित्र के बारे में, इनके जीवन के काल के बारे में आपको मूल जानकारी प्राप्त होती है कि इनको मस्जिद की सीढ़ियों पे सुकून मिलता था। एकादशी के दिन ब्राह्मण को मांस खिलाने में इनको आराम मिलता था। तरह तरह की बातें, ये सब एक अलग विषय है। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रेत पूजा सनातन के मंदिरों में मान्य नहीं है। और दूसरा, ये भगवान नहीं है। हुँ, आजकल फिल्म देख करके लोग भगवान बना ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो मोदी जी का क्रेज बहुत ज्यादा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, राम जी का आकार मोदी जी को दे देते हैं, कोई विष्णु हुँ, जी का आकार दे देता है, कोई किसी का आकार दे देता है। तो देने से वो राम नहीं हो जाएंगे। भगवान राम, भगवान राम है, जिनके बल हुँ, पे भगवान शिव तारक मंत्र देते हैं। हुँ, मोदी जी के बल पे तारक मंत्र नहीं प्राप्त हो सकता, या राहुल हुँ, गांधी के बल पे नहीं प्राप्त हो सकता, या वो अखिलेश यादव के बल पे नहीं प्राप्त हो सकता। ये राजनीतिक दल का इनका कोई धर्म नहीं होता है, ये अपना एक होता है। लेकिन जो हमारा अपना धर्म है, हमारे मंदिरों की पवित्रता और शुचिता के बारे में वर्णन है, पुराणों में वर्णित है।
शास्त्रों में वर्णित है किसकी पूजा होनी है, किसकी नहीं होनी है। और विशेष करके काशी की अगर आप बात करेंगे तो भगवान नारायण ने स्वयं कहा है कि इस काशी में भगवान त्रिलोचन के अतिरिक्त किसी की पूजा मान्य नहीं है। और भगवान शिव कहते हैं कि नारायण के अतिरिक्त किसी की पूजा मान्य नहीं है। तो जब नारायण हरिहर दोनों ही एक दूसरे के पूजक हैं और हमारे यहाँ 33 कोटि देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता में अब आप समझ लीजिए काशी में 1 करोड़ दुर्गाएं हैं। अब 1 करोड़ दुर्गाओं में काशी खंड में वर्णित कोई चांद मियां और साईं आ करके बैठ करके पैर शिष्टाचार जैसे पैर ऐसे रख करके बैठ करके आशीर्वाद मुद्रा में हमारे राम जी को, दुर्गा जी को, शिव जी को, गणेश जी को यदि आशीर्वाद दे तो सनातन धर्मी होने का क्या मतलब। इससे अच्छा तो हम जाएं मस्जिद में जो है इबादत, क्या इबादत उपासना करें, ये सब करें मस्जिदों में करें। और यही नतीजा है कि लोग जो है अपने धर्म का उपहास, आज आप देख लीजिए कि हमारे धर्म में रोड पे देवी देवता इन्हीं पिक्चरों की वजह से नाच रहे हैं। आप शिव जी का आकार देख लीजिए, चुनाव में जो है रैली निकल रही तो शिव जी और पार्वती जी अलग नाच रहे हैं, रामचंद्र जी अलग नाच रहे हैं, हनुमान जी का भेष बना के लोग अलग नाच रहे हैं। क्या किसी मुसलमान के यहाँ, ईसाई के यहाँ ये सब आपने देखा? तो इस मुहिम में आपके साथ काशी के मंदिर के सभी जो हमारे महंत थे, सेवक थे, सब एक जागृत हुए, सबका एक मुहिम थी। अजय शर्मा इसमें कुछ नहीं है, सब लोग जागृत हुए और जागृत का हुआ कि भाई अब सारी मूर्तियां हटाई जाएं काशी से। लगभग आज की डेट में 50 हट चुकी हैं और ये मान के चलिए कि जेल जाने के समय 20 थी, आज की डेट में 50 हो चुकी हैं। लोग अब कपड़े बांधने, जैसे ये देखिए यहाँ भी कपड़े, ये इन्होंने ही FIR की, इन्हीं से पुलिस ने FIR कराया था इसी मंदिर को लेके। जिस दिन मैं जेल गया उस दिन से आज का दिन 1 महीने के ऊपर 2 महीने के ऊपर हो रहा है। ये मूर्ति आज भी जो है बंधी हुई रखी है, मैंने नहीं बांधा है, यहाँ के पुजारी ने स्वयं बांधा है। उनका कहना है कि दुर्गा जी की पूजा करो, हनुमान जी की करो, जिस दिन अजय शर्मा आएंगे उसी दिन ये मूर्ति मैं हटाऊंगा। और कपड़ा बांध के उन्होंने रख दिया है। ये चैतन्य व्यास जी, इन्होंने तो कोर्ट में एफिडेविट तक दे दिया है कि अजय शर्मा ने हमारे यहाँ तो कुछ कहा ही नहीं उनका, हम तो अपने जागृति से हटा रहे हैं मूर्ति, हमने खुद बांधा है मूर्ति को। और हमने अजय शर्मा के नाम कोई कंप्लेन भी नहीं किया था, इन्होंने तो कोर्ट में एफिडेविट दे दिया है।